Good morning, students. Good morning, students. If you are able to hear my voice and able to see the screen, then please send yes in the chat box. Okay. Only 3 people replied out of 5. Where is others? Where are others? Manish never reply. What is the problem with Manish? Okay, that's fine. So, last time we have studied about the set theory. We have started set theory. What is the meaning of set? Types of set, different varieties of set, equal, null set, and all these things. Then power set, subset, then proper subset, everything we have done. Now the next topic we have to do, there are some proofs to do, and then we will move towards the Venn diagram. Then some operations on sets is there. So today we have two lectures. One is at 11 to 11:50, sorry, 12 to 12:50, and another is 1 to 1:50. But we have college meeting at 12:30, and I got an opportunity to take this lecture, so I'm taking this lecture. One lecture will be remaining of the today. So at 1 o'clock, if meeting gets over, then we will do that lecture at 1 o'clock. Else, after 1 o'clock also, I'm ready to take the lecture. But wait for my instructions in the group. Okay. So let's see what happens next. So start with today's topic. Anybody having any doubt till now? है तो yes, नहीं है तो no. No for n for no, yes के लिए y. ओके, आई नो दैट यू गाइज आर हैविंग डाउट कि सर ये स्कैन करके आप भेजने वाले थे, अभी तक नहीं भेजा, बिकॉज कॉलेज का कुछ एग्ज़ाम काम चल रहा है, बाकी का भी थोड़ा काम है, तो मैंने ग्रुप क्रिएट नहीं किया है क्लासरूम, गूगल क्लासरूम. बट एज सुन एज टुडे आई गेट द टाइम. ओके, और इन मीटिंग के बाद या आगे पीछे कुछ टाइम मिलेगा तो उसमें मैं ग्रुप क्रिएट करके भेज दूंगा. आप लोगों को गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कीजिए, and today night or tomorrow you will get the notes. Okay, for sure. Now we are going to prove some concepts. Okay, that is called as element method of proof. Element method of proof. Why element? Because we take arbitrary element. What is the meaning of arbitrary element? Means random. कोई भी जब रैंडम एलिमेंट हम लेते हैं तो उसको हम कहते हैं आर्बिट्री एलिमेंट. ठीक है, रैंडमली कोई भी हम एक एलिमेंट को सिलेक्ट करके, ठीक है, उसको प्रूव करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट मेथड ऑफ प्रूफ. तो सबसे पहला जो प्रूफ हमें करना है वो है इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन ये हमने डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट्स में पढ़ा है, ए इज इक्वल्स टू बी, ये ऑलरेडी पढ़ा है, बट उसको प्रूव करना है. तो कैसे प्रूव किया जाए? तो बाय डेफिनेशन. किसका डेफिनेशन? सबसेट का. इफ ए बिलोंग्स टू बी देन ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर, जितने भी एलिमेंट्स ए के हैं, दे ऑल आर प्रेजेंट इन बी. ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी बी में प्रेजेंट रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये स्टार्टिंग से हम यही पढ़ रहे हैं. सबसेट मतलब क्या? ए अगर बी का सबसेट है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो ए के सभी एलिमेंट्स बी में होंगे. ऐसे नहीं कि बी में जितने एलिमेंट्स वो ए में ही हो, लेकिन ए के सभी एलिमेंट्स बी के अंदर प्रेजेंट रहेंगे. बी में शायद यू गेट मोर एलिमेंट्स, बी में ए से ज़्यादा एलिमेंट्स रहेंगे, लेकिन ए के सभी एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट मिलेंगे. ठीक है. देन ऑल्सो if
दूसरा कंडीशन क्या दिया, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन अगर बी ए का सबसेट है देन ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर प्रेजेंट इन ए। तो इसका मतलब है कि बी के सभी एलिमेंट्स ए में है, अरे ए के सभी एलिमेंट्स बी में है, बी के सभी एलिमेंट्स ए में। सो फ्रॉम दिस देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू बी, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट्स बी में, बी के सभी एलिमेंट्स ए में, हेंस प्रूव। यहाँ पे आप देखोगे मेरा जो हेंस प्रूव सब फोकस है वो एलिमेंट वर्ड के ऊपर है, क्योंकि ये एलिमेंट मेथड ऑफ प्रूफ है, ठीक है। तो जब एलिमेंट्स को पकड़ के हम कोई प्रूफ्स निकालते हैं उसको कहते हैं एलिमेंट मेथड ऑफ प्रूफ। आर्बिट्री एलिमेंट फिक्स नहीं है कि ए में नंबर्स रहेंगे, बी में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स रहेंगे, सी के अंदर सब ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, डी में सब डेज ऑफ द वीक रहेंगे, ऐसे नहीं। दे आर आर्बिट्री। आर्बिट्री मीन्स यू कैन टेक एनीथिंग। ओके, समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। ओके, रोहन को समझा, ये ऑलरेडी पढ़ा है, बट नाउ ये जो अगर प्रूफ आ जाए, बाय चांस ऑफलाइन एग्ज़ाम्स हो, प्रूफ आ जाए तो आ सकता है, या फिर एमसीक्यूज़ के लिए भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड B is subset of C, then A is a subset of C। चलो आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये प्रूव कैसे किया जाए। हाउ विल यू प्रूव दिस। A is a subset of B, B is a subset of C, तो A C का सबसेट है, कैसे प्रूव किया जाए बताओ। थोड़ा लगाओ, दिमाग लगाओ। ये वाला देखा ना आपने, एलिमेंट्स को पकड़ के किया, तो ये वाला कैसे करोगे। बोलो। अगर आप बात नहीं करोगे तो आगे जाएंगे कैसे। टू वे कम्युनिकेशन चाहिए। जब आप पूछो तो मैं आंसर दे पाऊँ, जब मैं पूछूँ तो आप कुछ बोलो। आंसर एक्सपेक्टेड नहीं है, राइट रॉन्ग वो बाद में डिसाइड होता है, जब एग्ज़ाम होता है तब। जब तक एग्ज़ाम है तब तक हम सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग। व्हेन वी आर रॉन्ग तो माई ड्यूटी इज़ टू करेक्ट यू, व्हेन यू आर करेक्ट तो माई ड्यूटी इज़ टू गिव यू कॉन्फिडेंस अबाउट दैट करेक्ट आंसर। सो व्हेन यू स्पीक दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, नॉट फॉर मी। चाहिए तो ये लेक्चर हम आधे घंटे में ख़त्म कर सकते पूरा चैप्टर, बट वाई वी आर टेकिंग टाइम, वाई वी आर गोइंग लाइक दिस, so that you can also speak about your knowledge, you can also understand and I can also understand you। simple है ना। let x be any arbitrary element, x कोई भी एक arbitrary element, okay। एंड x बिलोंग्स टू ए। हमने ऐसे दिखाया कि x आर्बिट्री एलिमेंट है और वो a का पार्ट है, वो a के अंदर है, ठीक है। देयरफॉर बाय डेफिनेशन a इज सबसेट ऑफ b, ये डेफिनेशन है, a इज सबसेट ऑफ b। यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है कि a b का सबसेट है, तो a के सभी एलिमेंट्स b में रहेंगे, और x a का एलिमेंट है, इसका मतलब x इज अ पार्ट ऑफ बी ऑल्सो। अगर x a के अंदर है और a खुद b के अंदर है तो ऑब्वियसली x b के अंदर आएगा, बराबर। इसका मतलब मैं एक शॉर्ट एग्जांपल बताता हूँ। आविष्कार, अनम्यूट योर माइक। ओके, वेयर डू यू स्टे। जोगेश्वरी, ओके फाइन। So this X is Avishkar
A, okay, in which area of Jogeshwari? Which one? Just type in the chat box. Type the name in the chat box. Area का नाम. Now you can mute. You can mute. रामवाड़ी. Okay, very good. So ये आविष्कार है. ये उनके पापा का घर है जो कि रामवाड़ी के अंदर है. रामवाड़ी जोगेश्वरी के अंदर है. ठीक है. अभी देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ. ये एक्स इज़ अ पार्ट ऑफ ए, क्योंकि आविष्कार अपने पापा के घर में ही रहते हैं. एम आई राइट और रॉन्ग? आविष्कार पापा मम्मी जिसका भी घर है, राइट. ओके. तो आविष्कार रहते हैं पापा के घर में. पापा का घर है रामवाड़ी के अंदर, रामवाड़ी है जोगेश्वरी के अंदर. एक्स ए का पार्ट है. हमने एज्यूम किया है कि एक्स इज़ अ पार्ट ऑफ ए. थ्योरम में दिया है कि ए इज़ अ पार्ट ऑफ बी. ए बी का पार्ट है. अगर एक्स ए का पार्ट है, मतलब अगर आविष्कार पापा के घर में रहते हैं और पापा का घर रामवाड़ी में, तो ऑब्वियसली आविष्कार रामवाड़ी में रहते हैं. हाँ या ना? यस और नो? इधर तक ही पहुंचे अभी तक हम, जोगेश्वरी तक गए नहीं. यस और नो? आविष्कार पापा के घर में रहते हैं, पापा रामवाड़ी में रहते हैं, तो ऑब्वियसली आविष्कार रामवाड़ी में रहते हैं, राइट. तो एक्स बिलोंग्स टू ए. आविष्कार पापा के घर में रहते हैं, पापा रामवाड़ी के अंदर, पापा का घर रामवाड़ी के अंदर है, तो आविष्कार रामवाड़ी में रह रहे हैं, राइट. ऑल्सो बी इज अ सबसेट ऑफ सी दिया हुआ है, और ये रामवाड़ी जोगेश्वरी में आता है, राइट. रामवाड़ी कम्स अंडर जोगेश्वरी. तो आविष्कार पापा के घर में रह रहे थे, पापा का घर रामवाड़ी में था, तो आविष्कार रामवाड़ी में थे. अब ये रामवाड़ी जोगेश्वरी में, तो ऑब्वियसली आविष्कार भी जोगेश्वरी में आएंगे. तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू सी. एम आई राइट और रॉन्ग? टाइप करना है आपको, यस और नो, राइट. तो अगर x इज अ पार्ट ऑफ c, x किसका पार्ट था? a का था ना. x का खुद का एग्जिस्टेंस कब आएगा? जब वो सेट रहेगा. ये एलिमेंट है, a एलिमेंट है, राइट. और ये किसका पार्ट है? a का. अगर x इज अ पार्ट ऑफ c, तो ऑब्वियसली a भी c का पार्ट होगा. a भी c का क्या रहेगा? पार्ट होगा. Therefore a is a subset of c. Hence proof. खत्म. अब सेट वाइज बात करेंगे. a अगर b का सबसेट है, मतलब a के सभी एलिमेंट्स b में एंड b के सभी एलिमेंट्स c में, तो ऑब्वियसली a के सभी एलिमेंट्स c में आएंगे ना. उसमें कोई डाउट ही नहीं है. ठीक. चलो नेक्स्ट वन. वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स, राइट. तो ये पूरा एलिमेंट्स का प्रूफ है. थर्ड वन. if a is a subset of b, okay, then p of a is a subset of p of b. अरे ये पॉसिबल है? चलो देखते प्रूव करके. ये p मतलब क्या है? p ऑफ a, p ऑफ b. मुझे बताना जरा, कल पढ़ा था हमने, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. p टाइप करना. टाइप ना 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 ना. इसीलिए तो रिवीजन इम्पॉर्टेंट है. मैं लेक्चर अपलोड करते रहता हूँ. क्यों? मेरी मेमोरी ज़्यादा हो गई है क्या मोबाइल की? आई एम अपलोडिंग लेक्चर्स ऑन यूट्यूब. वाई यू गाइज टू रिवाइज बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट लेक्चर. गो एंड चेक व्हाट इज पी. इट इज़ अ पावर सेट. पावर सेट. प्रोबेबिलिटी किसी का सबसेट हो सकती है क्या? प्रोबेबिलिटी का खुद का एक वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू होता है. Probability cannot be the subset of another probability. Getting? So it is a power set of A. अगर A B का सबसेट है तो power set of A are also the power set of B. यहाँ पे हमने कल पढ़ा था. देखो power set क्या होता है. Power set मतलब all possible subsets. कैसे निकालते? 2n. जितने इसके अंदर एलिमेंट है, that is your that much power sets you have, right? So इसको कैसे प्रूव करेंगे? दो प्रूफ मैंने बताया, अभी एक प्रूफ आप लोग बताओ.
देखो कंसिडर करो, लेट एक्स बी एनी, ये एलिमेंट नहीं है अभी, एक्स बी एनी सबसेट ऑफ ए, एक्स ए का कोई भी सबसेट है, राइट, क्योंकि पावर सेट निकालना है ना, तो पावर सेट के लिए ए के सबसेट्स होने चाहिए, तो उसमें से कोई भी एक सबसेट होता है जो एक्स, एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, ऑब्वियसली ए का सबसेट है तो एक्स हमेशा ए में प्रेजेंट रहेगा, राइट। दिस इम्प्लाइज एक्स अगर ए का सबसेट है, देयरफॉर एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए, ये हमें दिख रहा है, राइट। बाय डेफिनेशन अगर एक्स ए का कोई भी सबसेट है तो एक्स विल बी द सबसेट ऑफ पावर ऑफ ए, क्यों, जैसे कि मान लो ये एग्जांपल ले लो, ए 1 2 3 है, तो ये जो 2 है, 2 ये एक सेट माना जिसका नाम मैंने एक्स दे दिया, तो एक्स ये 2 क्या ए का सबसेट है, यस दिख रहा है क्योंकि 2 इज प्रेजेंट इन ए, ओके, एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या ये 2 पी ऑफ ए में भी दिख रहा है, यस, क्योंकि ए के सभी पॉसिबल सबसेट्स पी में आते हैं, तो ऑब्वियसली एक्स विल बिलोंग्स टू पी ऑफ ए, सिंपल बाय डेफिनेशन, राइट। इट इज गिवन दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अभी ए बी का सबसेट है, अभी यहाँ से एक चीज़ पता चलेगी आपको, इसको नंबर दे देता हूँ 1, ए बी का सबसेट है, तो फ्रॉम 1 एंड 2, इसको 2 दे देते नंबर। अगर x a का सबसेट है एंड a b का सबसेट है, तो एक एंड 2 से पता क्या चलेगा, x इज अ सबसेट ऑफ b, ये थोड़ी देर पहले इधर वही प्रूव किया ना, a इज अ सबसेट ऑफ b, b इज अ सबसेट ऑफ c, तो a इज अ सबसेट ऑफ c, तो यहाँ पे x है, खत्म, तो x सबसेट ऑफ a इज सबसेट ऑफ b, तो x इज अ सबसेट ऑफ b। अगर x b का सबसेट है, जैसे x a का सबसेट था तो वो उसके पावर सेट का भी सबसेट था, सो अगेन बाय definition x will be the subset of power set of b, x a p of b का सबसेट रहेगा, राइट, x ये p of b का सबसेट रहेगा। हमने क्या एज्यूम किया था कि x एक एलिमेंट है जो a में प्रेजेंट है, फिर x सबसेट हो गया जो a में है, x सबसेट है जो p ऑफ a में है, अगर a b का सबसेट है तो x b के सबसेट में रहेगा, x पावर ऑफ b के सबसेट में भी रहेगा, तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ ना कि x बिलोंग्स टू b, एक्स ए बी का एक एलिमेंट है, एक्स बी का मैं एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे लिख के बताऊँगा, पहले ये थ्योरेटिकल पार्ट जान लो। अगर एक्स बी का एक एलिमेंट है, एक्स अगर बी का एलिमेंट है तो ऑब्वियसली एक्स उस बी के पावर सेट का भी एक एलिमेंट बनेगा, सबसेट कहो या उसका एलिमेंट कहो, क्योंकि ये एलिमेंट्स ही होती है ना, दिस आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट, भले वो खुद एक सबसेट है लेकिन ये पूरा पावर सेट है, उसमें ये क्या है, एलिमेंट्स है, तो एक्स इज द एलिमेंट ऑफ पी ऑफ बी, राइट। अगर x इज द एलिमेंट ऑफ p ऑफ b एंड x इज द एलिमेंट ऑफ a, तो यहाँ से बोल सकते हैं देयरफॉर p ऑफ a इज अ सबसेट ऑफ p ऑफ b, क्योंकि इसका सबसेट इसका भी सबसेट है, ओके। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, a ले लो, 1 2 दो ही लेते हैं, 1 and 2, ठीक है, और यहाँ से इसको नाम दे दो स्मॉल x, तो ये यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ना x बिलोंग्स टू a, जो यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है। नाउ x एक सबसेट है, हो गया, तो x इज़ अ सबसेट ऑफ a, मैं लिख सकता हूँ क्योंकि 1 इज़ देयर इन a, ओके। फिर इसके मैं पावर सेट्स लिखता हूँ, p ऑफ a, क्या क्या आएंगे, नल आएगा, फिर एक 1 वाला आएगा, फिर एक 2 वाला आएगा, फिर एक 1 2 का आएगा, तो 1 2 3 4 दो एलिमेंट्स है, 2 इज़ 4, ये पावर सेट आया। क्या है, x इज इक्वल्स टू 1 इज अ सबसेट ऑफ पावर ऑफ ए, यस, सो x इज अ सबसेट ऑफ पावर ऑफ ए, प्रूव, राइट। नाउ हमें क्या दिया, a इज अ सबसेट ऑफ p, ओके, तो मैं b लिखता हूँ, a इज सबसेट ना, तो 0 1 2 एंड 3 ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। तो x a के अंदर है, राइट, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू b, लिख सकता हूँ, ओके। नेक्स्ट, तो मैं अभी एक x का जो वैल्यू है बिलोंग्स टू b है, तो x इज अ सबसेट ऑफ b ऑल्सो, देखो जो मैंने लिखा है, क्योंकि x का वैल्यू 1 है और 1 इज प्रेजेंट इन b, तो x इज अ सबसेट ऑफ b, ओके फाइन। b के पावर सेट्स निकालेंगे, जो क्या आएगा 2⁴, मतलब 16 आएंगे अलग अलग, ठीक है। तो बेटर इसको छोटा कर सकते हैं हम, 3 को हटाओ, 8 ही लेंगे, 2⁵ इज 8, एम्प्टी सेट रहेगा, 0 रहेगा, 1 रहेगा,
राइट, 2 रहेगा, एम्प्टी 1 0 1 2। नेक्स्ट 0,1 रहेगा, एक रहेगा 0,2, एक रहेगा 1,2 और एक रहेगा 0,1 1 0,2 1,2 और एक रहेगा 0,1,2, तीनों के तीनों ये सब पावर सेट आया। क्या ये जो x है 1 इसमें प्रेजेंट है? यस, सो x इज़ अ सबसेट ऑफ पावर ऑफ b। अरे अच्छे से देखो तो a के सभी एलिमेंट्स b के अंदर दिख रहे हैं ना, देखो 1,2, तो पावर ऑफ a 1,2 यहाँ पे जो दिख रहा है वो आपके b में भी दिख रहा है। दैट्स वाई पावर ऑफ a इज़ अ सबसेट ऑफ पावर ऑफ b। जो पावर ऑफ a के जो एलिमेंट्स है वो पावर ऑफ b के भी एलिमेंट्स है पावर सेट के। देखो 1,2 इज़ देयर, राइट, तो पावर ऑफ a इज़ अ सबसेट ऑफ पावर ऑफ। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। तो थेरोटिकली बहुत बार हमारे ऊपर से चला जाता है क्योंकि हमें इतने मैथमेटिकल टर्म्स पता नहीं है, तो एग्जाम्पल रहेगा तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, ठीक। सर अगर एग्ज़ाम में हमने ये लिखने की जगह पे ये वाला फॉर्मेट लिखा तो चलेगा? यस, यू आर टेकिंग एलिमेंट्स, सो इट इज़ वैलिड, इट इज़ अ वैलिड वन, ओके। अभी नेक्स्ट वाला जो प्रूफ है देखो कैसे प्रूव किया जाता है, ओके। सो नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन, इफ a is not a subset of b and b is not a subset of c but a is a subset of c, ओके। a b का सबसेट नहीं है, b c का नहीं है, बट a c का हो सकता है सबसेट, ऐसे उनको कहना है, ठीक है। चलो तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट a इज इक्वल्स टू 2,3, b is equals to 3,4 and c is equals to 2,3,4, ठीक। क्वेश्चन से यहाँ से क्या पता चल रहा है? 3 बिलोंग्स टू a एंड 3 बिलोंग्स टू b। 3 a के अंदर भी है, b के अंदर भी है, बट 2 बिलोंग्स टू a, 2 a के अंदर है एंड 2 डज नॉट बिलोंग्स टू b, एक b के अंदर नहीं है। ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई चाहिए। अगर हर एलिमेंट a का b में प्रेजेंट रहेगा तो हम सबसेट कहेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट नहीं होने के कारण a इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ b, ठीक है। नाउ b इज़ नॉट सबसेट ऑफ c, ओके। तो b एंड c की बात करें तो b में 3 है, अरे कुछ गलत हो गया, 2 3 3 4 है, और यहाँ पे 5 ले लो, थोड़ा इजी जाएगा, यहाँ पे 5 ले लो, ठीक है। हाँ, तो नाउ b के अंदर जो एलिमेंट्स है 3 एंड 4, क्या 3 b के अंदर है? यस। क्या 4 b के अंदर है? यस। c के अंदर एलिमेंट्स जो है ये 3 एंड 4 प्रेजेंट है क्या? 3 इज़ प्रेजेंट, यस। क्या 4 प्रेजेंट है? क्या? नो। 4 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, दोनों में प्रेजेंट होने चाहिए, इसके लिए b इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ c। बट देखो अभी 2 3 2 3, क्या 2a में है? यस। क्या 3a में है? यस। क्या 2a c में है? यस। क्या 3c में है? यस। देयरफॉर a इज अ सबसेट ऑफ c। प्रूव। a b का सबसेट नहीं है, b c का नहीं है, फिर भी a इज अ सबसेट ऑफ c एंड दिस इज द पॉसिबिलिटी, दिस इज द पॉसिबिलिटी एंड आई हैव प्रूव्ड दैट। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। वाई आई सेड पॉसिबिलिटी? बिकॉज इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, देखो ए बी का सबसेट एंड बी सी का है तो ए सी का रहेगा, बट ये नॉट कंपल्शन, इसके लिए एक्सेप्शनल पार्ट आ गया। अगर ऐसे एग्जांपल आपके सामने आए तो नेसेसरी नहीं कि अगर वो सबसेट ही रहेगा तो ही ए का बनेगा, नो। सबसेट नहीं भी रहेगा तो भी ए सी का सबसेट हो सकता है, ठीक। चलो तो ये एलिमेंट्री प्रूफ्स थे, बहुत बार काम आएंगे, बहुत बार काम आएंगे। जितने भी सेट्स के प्रॉपर्टीज़ है कुछ ना करो, लेकिन सिर्फ एलिमेंट्री प्रूफ अगर आप अप्लाई करो तो भी आपके सब के सब जितने भी आपके सेट ऑपरेशंस है सब इससे प्रूव हो सकते हैं, ठीक। अभी एक जो कंसेप्ट है यहाँ पे जिसका नाम है वेन डायग्राम, ये बार बार काम आएगा, बार बार काम आएगा, ठीक।
और बहुत यूज़फुल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसका बहुत यूज़ है। ठीक, तो ये वेन डायग्राम, डायग्राम मतलब क्या, पिक्टोरियल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किसका, सेट का। सेट को डायग्रामेटिक फॉर्मेट में लिखो, उसको कहते हैं डायग्राम। किसने ढूंढा, वेन ने, तो इसके लिए उसका नाम है वेन डायग्राम। किसने ढूंढा, वेन ने, तो इसके लिए उसका नाम क्या है, वेन डायग्राम। सर फॉर एग्जांपल, ठीक है, ए इज 0,1,2, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनाया जा सकता है, हमेशा एक यूनिवर्सल सेट रहेगा, राइट, और उस यूनिवर्सल सेट में एक सेट रहेगा जो ए है, और जिसके एलिमेंट्स है डॉट से लिखेंगे 0.1.2, तो ये हो गया आपका वेन डायग्राम, डॉट से लिखा जाता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज वेन डायग्राम। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। ठीक है, चलो मूव अहेड। ये वेन डायग्राम कब काम आएगा तो अभी आपको पता चलेगा। ठीक, ऑपरेशंस ऑन सेट, क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं सेट के ऊपर। ठीक, सो यू फाइंड फर्स्ट ऑपरेशन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कोई सेट का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो, ठीक है, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट निकालना है तो आपके पास सेट होना चाहिए। तो मैं लेता हूँ यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट लेता हूँ। फर्स्ट फाइव इवन नंबर्स, जो कि है 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, फर्स्ट 5। फिर लेता हूँ ए, इवन नंबर्स लेस देन 5। इवन नंबर्स लेस देन 5 कौन कौन आता है, 0, 2 एंड 4। या ये क्या लिया था मैंने, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, ठीक है, ये क्या लिया, इवन नंबर लेस देन 5, ठीक है, आ गया। अभी मुझे लिखना है कॉम्प्लीमेंट, मतलब A⁻C कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सुनो, जो एलिमेंट्स ए का कॉम्प्लीमेंट लिख रहा हूँ, इसका मतलब जो एलिमेंट्स ए में है उनको छोड़ दो और बाकी सब एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के लिख दो। दैट इज 0 to 4 था, बचा कौन, 6 and 8। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन क्या होगा, X those are not belongs to A but X belongs to universal set। A में नहीं है लेकिन U में है, वो आपका कॉम्प्लीमेंट है। देखो ना, A में कौन नहीं है, A के अंदर कौन कौन है, 0 to 4 कौन नहीं है, 6 and 8, बस वो आपका कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन A में प्रेजेंट नहीं, ठीक है। इसको आप A कॉम्प्लीमेंट और A' से भी लिख सकते हो। तो इसको कौन से लैंग्वेज में बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यू बट नॉट इन ए। यू में है लेकिन ए में नहीं है, तो यू में कौन है, 6 and 8 है, जो ए में नहीं है, वो मेरा कॉम्प्लीमेंट। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। अभी आपको वेन डायग्राम का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। रिप्लाई फास्ट, इफ़ यू रिप्लाई देन ओनली आई कैन मूव अहेड। अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो मुझे डाउट रहेगा क्या हुआ, प्रॉब्लम क्यों नहीं समझ रहा है। ओके, तो अभी इसको ये कॉम्प्लीमेंट नहीं, ये जो रिमेनिंग पार्ट है उसको अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वेन डायग्राम में, दिस इज माई यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है एंड 8 भी है। ए क्या है, 0 to 4, ओके, तो इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको एक सर्कल में लिख दिया, इट इज़ ए। जो ए में नहीं है कौन है, 6 and 8, तो ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट है। तो जो रिमेनिंग है उसको मैं ऐसे शेडिंग से दिखा सकता हूँ,
दिस इज माई शेडिंग. तो व्हाट इज दिस? दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट. ये क्या है आपका? ए कॉम्प्लीमेंट है. दिस इज नॉट शेडेड पार्ट, इज अ ए कॉम्प्लीमेंट. वेन डायग्राम का यूज बहुत फटाक से समझता है. इधर दिक्कत होती है, इधर एलिमेंट्स बनाओ, ए बनाओ, जो बचेगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट है. ठीक. नेक्स्ट इज union and intersection. Okay, next is union of a set. Now what is the union of a set? यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट एंड ए को ज्वाइन कर दो तो आपको मतलब ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट को अगर आप ज्वाइन कर दो तो यू गेट यूनिवर्सल सेट. ठीक है, ये याद रखना. देखो ना, ये प्लस ए इज यूनिवर्सल सेट. यूनियन सेट, यूनियन ऑफ अ सेट. यूनियन ऑफ अ सेट मतलब क्या होता है? तो मैं आपको एग्जांपल के साथ ही बताता हूँ. ए इज 1, 2, 3, 5, 7 एंड बी इज 1, 2, 3, 4, 6. अभी मुझे इसका यूनियन ले लेना है, तो ए यूनियन बी. एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए एंड बी एंड टुगेदर, मतलब ए में 1 है, बी में 1 है, एक ही बार लिखो. ए में 2 है, बी में 2 है, एक ही बार लिखो. 3 है, एक ही बार लिखो. कौन नहीं है ए में? 4 नहीं, लेकिन बी में है ना, लिख दो. ए में कौन नहीं है? अभी ए में कौन है? 5, जो बी में नहीं उसको भी लिख दो. 6 भी लिख दो, 7 भी लिख दो. एक एलिमेंट एक बार आना चाहिए, बट दोनों के एलिमेंट्स यहाँ पे दिखने चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन दिखता है? ए का भी एलिमेंट दिखेगा, बी का भी दिखेगा और दोनों का भी दिखेगा. जैसे 1, 2, 3 दोनों में तो दोनों दिखा. 5 एंड 7 ए में तो वो भी दिखेगा. 4 एंड 6 बी में तो वो भी दिखेगा. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ए यूनियन बी. ठीक है, ए एंड बी का यूनियन मतलब वो आपको सभी एलिमेंट्स आपके कवर अप होने चाहिए. ठीक, तो इसको आप वर्ड्स में कैसे लिखोगे? सो सेट हैविंग ए यूनियन बी का डेफिनेशन, हैविंग एलिमेंट्स ऑफ ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स और बोथ ए एंड बी के एलिमेंट्स, ए एंड बी, ये वाले बोथ. ठीक है, तो ये होता है आपका यूनियन ऑफ सेट, दोनों में से एलिमेंट्स. अभी इसको लिखते कैसे हैं तो मैं अभी आपको बता दूं. वेन डायग्राम इसका बनाता हूँ. यूनिवर्सल सेट के वैल्यूज़ हमें यहाँ पे पता नहीं है, तो मैं एक जनरल यूनिवर्सल सेट लूँगा, बड़ा वाला. ओहो, इसका ये पार्ट टूट गया. वेट, ये यूनियन नहीं, सॉरी, यूनिवर्सल ए है, बी है. दोनों में कॉमन क्या था? 1, 2 एंड 3 था. राइट, दोनों में कॉमन क्या था? 1, 2, 3. फिर ए में कौन कौन एक्स्ट्रा है? 5 एंड 7. बी में कौन एक्स्ट्रा है? 4 एंड 6. जब आप यूनियन की बात करते हो तो ए के भी एलिमेंट्स आएंगे, इन दोनों के भी एलिमेंट्स आएंगे और इस सब एलिमेंट्स आएंगे. तो ये जो शेडेड पार्ट है पूरा, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ए यूनियन. ठीक है, यूनिवर्सल अलग है, यूनियन का साइन अलग होता है. ठीक है, ये यूनियन हुआ. तो इसी के साथ आपको और कंसेप्ट पढ़ना है, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट. इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, ये तो सिंपल है, एग्जाम्पल के साथ ही बताता हूँ. वही एग्जाम्पल 1, 2, 3, 5, 7. बी इज 1, 2, 3, 4 एंड 6. अगर मुझे ए इंटरसेक्शन मतलब ऐसे उल्टा यू लिखना है तो क्या लिखूँगा पता है? दोनों में कॉमन एलिमेंट्स. इसका मतलब क्या है? कॉमन एलिमेंट्स, दोनों में जो कॉमन है वही. 1 कॉमन है, यस. 2 कॉमन है, यस. 3 कॉमन है, ख़त्म. ये 5, 4, 7, 6 का क्या करें? कॉमन नहीं है तो नहीं लिखना है, ख़त्म. वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? ऐसे 5, 7 एक्स्ट्रा था, 1, 2, 3 था, 4 एंड 6. तो दोनों में जो कॉमन है वो, तो ये है सिर्फ ये जो पार्ट है अपना, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी, जो दोनों में कॉमन है वो.
दैट इज कॉल्ड एज ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, तो ये आपको पता चला। अभी इसी से रिलेटेड है समथिंग कॉल्ड है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है? तो डिसजॉइंट सेट तब कहोगे जब आप ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ एम्प्टी सेट, दोनों में कोई कॉमन है। फॉर एग्जांपल ए ले लिया ऑल ऑड नंबर्स 0 2 4, बी ले लिया इवन ऑल इवन नंबर्स, बी ले लिए ऑड नंबर्स 1 3 एंड 5, और पूछा ए इंटरसेक्शन बी क्या बताओ, क्या दोनों में कोई कॉमन दिख रहा? नहीं, 5, ख़त्म, कॉमन नहीं इसके लिए 5। तो इसको दिखाएंगे कैसे? ऐसे ए एंड बी, ए के एलिमेंट्स कौन से हैं? ए के एलिमेंट्स कौन है? 0 2 4, बी के क्या है? 1 3 5, कोई कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है। एम्प्टी मतलब ए वाला, दिस वन, दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी है वही, लेकिन एम्प्टी रहेगा तो डिसजॉइंट, भरा हुआ रहेगा तो ऐसे। दैट्स इट। ओके, और नेक्स्ट जो चीज़ पढ़नी है हमें, हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पढ़ा। ठीक है, अभी आपको जो पढ़ना है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ टू सेट्स, दो सेट्स का कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो। और इसी को आप कहते हो डिफरेंस बिटवीन द सेट्स। ठीक है, इसी को आप क्या कहते हो? डिफरेंस बिटवीन द सेट्स। मतलब क्या होता है? ठीक है, तो अगर मैं लिखूँ b माइनस ए, इसका एक मीनिंग है, एंड a माइनस बी, इसका एक और मीनिंग है। b माइनस ए मतलब ऑल द एलिमेंट्स x, ऑल द एलिमेंट्स x सच दैट x ओनली बिलोंग्स टू b बट डज नॉट बिलोंग्स टू a। वो b में है लेकिन a में नहीं है, राइट? b में है लेकिन a में नहीं है। और जब a माइनस बी लिखते हो तो ऑल द एलिमेंट्स सच दैट वो बिलोंग्स टू a है, a में है लेकिन b में नहीं। समझने का कैसे? जिसके पास माइनस है उसके एलिमेंट्स नहीं लेने का, जिसके पास माइनस है उसके एलिमेंट्स लेने का नहीं। इसको दिखाने के तरीका b अपॉन ए, b a को डोमिनेट कर रहा है, a अपॉन b, a b को डोमिनेट कर रहा है, इसके एलिमेंट्स को हाथ नहीं लगा रहा है। सर एग्जांपल के साथ बताऊं? अरे एग्जांपल के साथ बताऊं मतलब कैसे बताऊं? अभी एग्जांपल के साथ कौन सा एग्जांपल लिया जाए? चलो, यस आई हैव एग्जांपल। ए 1 2 3 5 एंड 7, पहला वाला यूनिवर्सल के साथ क्योंकि अकेला था। अभी ये दो सेट है तो दो सेट की बात करेंगे। बी 1 2 3 6 एंड 8। ठीक है, अभी मुझे पूछा जाए ए ऑब्लिक बी, और इसी को हम लिखते हैं ए माइनस बी। ए ऊपर है तो ए माइनस बी, और बी ऑब्लिक ए, इसी को कहते हैं बी माइनस ए। ए माइनस बी माइनस ए क्या रहेगा? तो मैंने क्या कहा? ए के एलिमेंट्स बी के नहीं चाहिए। ओके, ए के एलिमेंट्स बी के नहीं चाहिए। अरे ए के एलिमेंट्स बी के नहीं चाहिए मतलब कौन सा पता है? बी में कौन है? 1 2 3, ए में भी 1 2 3, वो नहीं लेना है, तो सिर्फ 5 एंड 7 लेना है। बी के एलिमेंट्स ए में से नहीं चाहिए। डेफिनेशन क्या था? x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए, लेकिन वो x जो बिलोंग्स टू b है वो नहीं लेना है, तो 1 2 3 नहीं लेना, 5 एंड 7 रहेगा। ठीक, ये वाला क्या आएगा? अभी एलिमेंट्स बिलोंग्स टू बी, ए के नहीं लेना है, तो ए में कौन है? 1 2 3, बी में 1 2 3 है, हटा दो, बचा कौन? 6 8। ये हुआ दो सेट्स के बीच का डिफरेंस। इसको लिटरली डिफरेंस कहते हैं, इसको लिटरली डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ए माइनस बी अगर आपको चाहिए तो इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे ना, माइनस ए माइनस बी, 1 2 3 एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको हाथ नहीं लगाना है क्योंकि ये माइनस नंबर्स हो जाएंगे। बचा कौन? 5 एंड 7, उसको लेना है। बी माइनस ए करो, 1 2 3 कट जाएंगे, 6 -5 -7 तो नहीं लेंगे, तो बचा कौन? 6 एंड 8, वो अपना सेट रहेगा। सिंपल लैंग्वेज में बताया, समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। स्पीड अप। ठीक है, सो अभी आप लोगों को कुछ होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ रिलेटेड टू वॉट एवर वी हैव स्टडीड। ठीक,
चलो एक ही क्वेश्चन है होमवर्क में, इम्पोर्टेंट है, विच कवर्स मेनी पार्ट्स. लेट ए इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू 1,2 एंड सी इज इक्वल्स टू 2,3. ठीक. फाइंड फर्स्ट ए क्रॉस बी यूनियन सी. तो आपको क्या करना है, बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा. ठीक. और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना ए के साथ. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेते, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था. सेकेंड वन इज ए क्रॉस बी, ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, उसका यूनियन बनाना है आपको ए क्रॉस सी के साथ. ठीक है. तो दिस आर टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यू हैव टू डू, यू हैव टू ट्राई. ठीक. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट